हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं डॉक्टर विजय यादव आज आप लोग के साथ में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में कुछ मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं टॉपिक शुरू करता हूं, जिसका नाम है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक है हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन सिग्मा इलेक्ट्रॉन का इंटरेक्शन होता है पाई बॉन्ड के साथ, या तो पॉजिटिव चार्ज या फ्री रेडिकल के साथ। जब भी इंटरेक्शन होता है तो वहाँ पे हाइपर कंजुगेशन शो करता है। अब हाइपर कंजुगेशन शो करने के लिए कुछ स्ट्रक्चरल मॉइटी, स्पेसिफिक मॉइटी होती है जहाँ पे शो करता है। ये नहीं कि हर जगह कहीं भी एल्कीन रहे या कार्बोकेटाइन रहे या तो फ्री रेडिकल रहे तो शो करेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। मतलब जो भी स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट रहता है वो जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक हाइपर कंजुगेशन शो नहीं करेगा। तो सबसे पहले हम लोग हाइपर कंजुगेशन की डिफिनीशन के बारे में थोड़ा सा 2 लाइन चर्चा कर लेते हैं। इसकी डिफिनीशन होती है द डिलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स conjugation with pi bonds or vacant or half filled p orbital। p orbitals is known as हाइपर कंजुगेशन। इसको हम नो बॉन्ड रिजोनेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नो बॉन्ड रिजोनेंस। इसको वेकर-नाथन इफेक्ट भी कहा जाता है। नो बॉन्ड रिजोनेंस और बेकर-नाथन इफेक्ट, इसके 2 और नाम हैं। नो बॉन्ड रिजोनेंस क्यों कहते हैं, अभी हम एग्जांपल लेंगे तो वहाँ पे बता देंगे। बेकर-नाथन इफेक्ट, बेकर एंड नाथन ने इसको 1935 में सबसे पहले दिया था, इसलिए इसको हम इनके नाम पर बेकर-नाथन इफेक्ट भी कहते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है यहाँ पे, व्हाट इज़ द स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट ऑफ हाइपर कंजुगेशन। तो जो पहला पॉइंट है स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट, स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट फॉर हाइपर कंजुगेशन। तो पहला पॉइंट है कि कोई भी मॉलिक्यूल जब भी उसके पास sp2 हाइब्रिड कार्बन होगा, मतलब वही मॉलिक्यूल शो करेगा जिसके पास पहले पॉइंट के हिसाब से उसके पास क्या होना चाहिए, sp2 हाइब्रिड कार्बन इन फॉर्म ऑफ sp2 हाइब्रिड कार्बन इन फॉर्म किसके, एल्कीन के या एरीन के, कार्बोकेटाइन अथवा फ्री रेडिकल। इन चारों चीज़ों में sp2 हाइब्रिड कार्बन होता है। तो होना चाहिए sp2 हाइब्रिड कार्बन ऑफ एल्कीन, एरीन, कार्बोकेटाइन और कार्बन रेडिकल। सेकेंड पॉइंट है द अल्फा कार्बन विथ रिस्पेक्ट टू sp2 हाइब्रिड कार्बन contain at least 1 अल्फा हाइड्रोजन। मतलब जो अल्फा कार्बन किसके, sp2 हाइब्रिड के रिस्पेक्ट में कोई अल्फा कार्बन होगा, उसके पास कम से कम 1 हाइड्रोजन जरूर होना चाहिए, तभी वह स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट पूरा करेगा।
तो हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखते हैं जो हाइपर कंजुगेशन शो करता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम लोग वहाँ पे बताए हैं कि एल्कीन, अब देखिए ये क्या है, sp2 हाइब्रिड कार्बन है, ये भी sp2 हाइब्रिड कार्बन है, ये sp3 हाइब्रिड कार्बन है। अब कहा है कि sp2 हाइब्रिड कार्बन ऑफ एल्कीन, एरीन, कार्बोकेटायन और कार्बन रेडिकल, तो ये एल्कीन है, यहाँ पे sp2 हाइब्रिड कार्बन है। अब दूसरे पॉइंट के हिसाब से अल्फा कार्बन विथ रिस्पेक्ट टू sp2 हाइब्रिड कार्बन कंटेन एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन, ये sp2 हाइब्रिड कार्बन है, इसके बगल जो अल्फा कार्बन होगा, जो कार्बन होगा वही अल्फा कार्बन है, और इसके पास कम से कम एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन होना चाहिए। तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, कम से कम 1 होना चाहिए। तो ये स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट पूरा कर रहा है जो हाइपर कंजुगेशन शो कर सकता है। देखिए एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है, कभी भी sp2 हाइब्रिड कार्बन के बगल जो कार्बन अल्फा कार्बन वही होगा जो sp3 हाइब्रिडाइज होगा। जैसे इसके बगल ये भी कार्बन है तो ये sp2 हाइब्रिडाइज है, ये नहीं होगा अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन हमेशा sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। इसी तरह हम लोग एरीन में भी देख सकते हैं, ये देखिए sp2 हाइब्रिड कार्बन है, ये अल्फा कार्बन हो गया, इसके पास भी हाइड्रोजन है। इसी तरह हम लोग कार्बोकेटायन में भी देख सकते हैं, ये sp2 हाइब्रिड कार्बन होगा, ये वाला अल्फा कार्बन होगा। इसी तरह हम लोग कार्बन रेडिकल में भी देख सकते हैं, sp2 हाइब्रिड कार्बन, ये अल्फा कार्बन होगा। तो इस तरह के जहाँ भी स्ट्रक्चर आप लोग को मिलेंगे sp2 हाइब्रिड कार्बन इन फॉर्म ऑफ एल्कीन, एरीन, कार्बोकेटायन, रेडिकल, तो उसके बगल जो कार्बन होगा sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन होगा वो अल्फा कार्बन होगा और उसके पास कम से कम 1 हाइड्रोजन जरूर होना चाहिए। तो ऐसी मॉइटी या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हाइपर कंजुगेशन शो करेगा। अब देखिए हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर। एल्कीन में हम लोग देखते हैं कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ये हमारे पास प्रोपीन है, अब देखिए ये हाइपर कंजुगेशन शो करेगा, ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड इधर मूव करेगा, उसके बाद यहाँ पे निगेटिव चार्ज हो जाएगा, ये पॉजिटिव बन जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ पे निगेटिव चार्ज। एक बार ये बॉन्ड टूटेगा, फिर ये जुड़ेगा, अब की बार ये टूटेगा। इसी तरह बारी बारी से तीनों बॉन्ड टूटता है। अब देखिए यहाँ पे एल्कीन के 1 2 3 4 स्ट्रक्चर बने, ये चारों स्ट्रक्चर हाइपर कंजुगेशन के स्ट्रक्चर है, हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर कह सकते हैं इसको है। अब देखिए अगर अल्फा कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है तो वहाँ पे 4 स्ट्रक्चर बन रहा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बराबर अल्फा हाइड्रोजन प्लस 1। ये एक फार्मूले के तौर पे आप लोग आराम से याद कर सकते हैं, जिससे आपको आगे आसानी होगी, इससे कई चीज़ें निकल जाएंगी। सिर्फ आप स्ट्रक्चर देख के बता सकते हैं कि उसका कितना हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनेगा
और उसके बाद वो स्टेबिलिटी भी तमाम यूज आएगा, तो उसके बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन आप लोग ये फार्मूला आराम से याद कर सकते हैं, बहुत आसान सा फार्मूला है कि टोटल नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बराबर अल्फा हाइड्रोजन प्लस 1। तो इससे हम पता लगा सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देखें कि CH3, अब कोई पूछ ले आपसे कि इसमें टोटल नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर कितना बनेगा, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन अल्फा कार्बन ये हो गया और एक अल्फा कार्बन ये हो गया। अब देखिए क्योंकि sp2 हाइब्रिड कार्बन ये भी है और sp2 हाइब्रिड कार्बन ये भी है, तो दोनों इसका अल्फा ये हो गया, इसका अल्फा ये हो गया, तो टोटल हाइड्रोजन कितने हुए, 3 ये 6 और अल्फा हाइड्रोजन प्लस 1, यानी अल्फा हाइड्रोजन प्लस 1 मतलब 6 + 1 = 7, यानी ये टोटल 7 स्ट्रक्चर शो करेगा। इसी तरह एग्जाम्पल तो यहाँ पे 3 कार्बन है, 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3, तो टोटल 9 अल्फा हाइड्रोजन है। तो 9 + 1 = 10 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो इस तरह से हम बिना इसको बॉन्ड ब्रेक किए, मतलब पूरी मैकेनिज्म बिना बनाए, हम इसको आराम से टोटल नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर को हम बता सकते हैं। इसी तरह हम लोग, ये तो एल्कीन का हो गया, इसी तरह हम लोग कार्बोकैटायन में भी बता सकते हैं। कार्बोकैटायन कार्बोकैटायन में किस तरह से हम लोग हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर शो करते हैं। तो कार्बोकैटायन का मतलब होता है कि कोई भी कार्बन पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसको हम कार्बोकैटायन बोलते हैं। कार्बोकैटायन यानी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है तो उसे हम कार्बोकैटायन बोलेंगे। कार्बन के इसमें कार्बन के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, 6 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जैसे यहाँ पे देखिए ये क्या है, कार्बोकैटायन है, इसके पास ये sp2 हाइब्रिड कार्बन है, यहीं पे अल्फा कार्बन है, इसके पास 3 हाइड्रोजन है। तो इसका स्ट्रक्चर किस तरह से शो करेंगे हम लोग, जैसे यहाँ पे हम बना लेते हैं। देखिए ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये जब टूटेगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव आएगा और यहाँ पे नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव पॉजिटिव मिलके बॉन्ड बना लेगा। अब देखिए यहाँ पे अभी हम पीछे चर्चा नहीं किए थे, नो बॉन्ड रेजोनेंस आया था नाम। नो बॉन्ड का मतलब होता है कि जब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है हाइड्रोजन का पॉजिटिव चार्ज और कार्बन के बीच कोई बॉन्ड नहीं है, तो यहाँ पे कोई भी कोवैलेंट बॉन्ड नहीं होने की वजह से इस तरह के जो स्ट्रक्चर शो करते हैं इसको हम नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं, क्योंकि ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं है तो नो बॉन्ड रेजोनेंस बोलते हैं इसको। इसी तरह बारी बारी से तीनों हाइड्रोजन ब्रेक होंगे। अब देखिए यहाँ भी 3 हाइड्रोजन था, तो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर कितना हुआ, 4 बना है, 1 2 3 4। तो ये चारों स्ट्रक्चर से हम देख के बता सकते हैं कि जितना हाइड्रोजन रहेगा उतने +1, यानी अल्फा हाइड्रोजन +1 कर देंगे तो टोटल आ जाएगा। जैसे एग्जांपल के रूप में हम लोग देखते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है तो 6 + 1 = 7 है। टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर कितना बनेगा, 7 बन जाएगा। इसी तरह इसके हम यहाँ पे और भी स्ट्रक्चर हम बता सकते हैं। इसके 7 बन जाएंगे। इसके 9 हाइड्रोजन है तो टोटल 10 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बन जाएंगे। मतलब जितने हाइड्रोजन है उतना +1 कर देंगे, आराम से स्ट्रक्चर का पता लगाया जा सकता है। अब नेक्स्ट है हमारा
कार्बन रेडिकल या फ्री रेडिकल बोलते हैं इसको। फ्री रेडिकल के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, और ये कार्बन sp2 हाइब्रिड कार्बन है। इसके बगल जो अल्फा कार्बन है उसके पास एक हाइड्रोजन होना चाहिए। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, तो ये कोई दिक्कत नहीं है, ये आराम से हाइपर कंजुगेशन शो करेगा। तो हाइपर कंजुगेशन इसका थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन अलग ढंग से होता है उन सब के, क्योंकि देखिए यहाँ पे रेडिकल है। रेडिकल कब बनता है? जब होमोलिटिक बांड फिजन होता है। होमोलिटिक बांड फिजन का मतलब होता है कि जब कोवैलेंट बांड का इक्वल बांड फिजन, जैसे मान लीजिए कोई ए बी है, इन दोनों के बीच एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से इलेक्ट्रॉन, जब भी ये बांड बना होगा, जब ये बांड टूटेगा तो आधा इधर आधा इधर मूव करेगा। मतलब 2 बांड इलेक्ट्रॉन का मतलब एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, तो ये क्या होगा? इसके ऊपर रेडिकल बन जाएगा। तो हम जो एरो दिखाते हैं ये इस तरह से हाफ एरो दिखाते हैं इसमें, जब भी बांड की ब्रेकिंग होगी। इसी तरह हम यहाँ भी जब भी दिखाएंगे ना, क्योंकि रेडिकल बन रहा है, रेडिकल का मतलब होता है कि होमोलिटिक बांड फिजन, तो वहाँ पे हम लोग हाफ एरो दिखाएंगे। तो यहाँ पे इसी तरह के हाफ एरो ही हम दिखा सकते हैं। देखिए यहाँ पे अब देखिए एक रेडिकल आ जाता है। अब ये रेडिकल और ये रेडिकल मिलके आपस में एक बांड बना लेंगे आराम से, कोई दिक्कत है नहीं। इसी तरह ये नीचे भी फिर से फिर उसके बाद अब देखिए यहाँ भी टोटल 4 स्ट्रक्चर बना। अब इन चारों स्ट्रक्चर से हम देख के बता सकते हैं कि अल्फा हाइड्रोजन प्लस 1 यहाँ भी, तो टोटल नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर पता चल जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है हम लोग हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर निकालने के लिए। तो इससे हमको पता चल गया कि टोटल नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बराबर कितना हो सकता है? अल्फा हाइड्रोजन प्लस 1। अल्फा हाइड्रोजन मतलब जो भी अल्फा कार्बन से जुड़ा रहेगा। अल्फा कार्बन से अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग इसमें पढ़ते हैं। अब इसकी एप्लीकेशन क्या हो सकते हैं, हाइपर कंजुगेशन के एप्लीकेशंस। तो पहला पॉइंट एप्लीकेशन में है स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन निकालते हैं। एल्कीन की स्टेबिलिटी पता चलती है इससे आराम से। स्टेबिलिटी जानने के लिए अब देखिए कोई भी मॉलिक्यूल, एल्कीन का मॉलिक्यूल जितना ज़्यादा हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर शो करेगा उतना ही ज़्यादा स्टेबल रहेगा। अर्थात अगर कोई 3-4 शो कर रहा है, कोई 7 शो कर रहा है, तो जितना ज़्यादा स्ट्रक्चर शो करेगा उतना ही ज़्यादा वो स्टेबल रहेगा। एग्जाम्पल के रूप में जैसे हम लोग लेते हैं जैसे देखिए इसमें कोई भी अल्फ़ा कार्बन नहीं है, तो अल्फ़ा कार्बन नहीं है तो हाइड्रोजन भी नहीं होगा, तो अल्फ़ा हाइड्रोजन 0 है, तो टोटल स्ट्रक्चर कितना सरेगा? नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर 1 होगा। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है अल्फ़ा हाइड्रोजन, तो टोटल 4 होगा। यहाँ पे 3 ये टोटल
6 हाइड्रोजन हो गए तो 7 स्ट्रक्चर हो गए, यहाँ पे 3 6 9 यानी टोटल 10 स्ट्रक्चर, यानी 1 4 7 10। तो ये सबसे ज़्यादा हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर ये नीचे वाला शो कर रहा है, फिर ये फिर ये फिर ये। अगर स्टेबिलिटी की बात करें ना, ए बी सी और डी, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर यहीं ऊपर से नीचे की तरफ इंक्रीज करेगी। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। उसके बाद सेकेंड पॉइंट आता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। अब देखिए, इसको हम बोलते हैं मेथिल कार्बोकैटायन। मेथिल कार्बोकैटायन, इसको 1 डिग्री कार्बोकैटायन, इसको 2 डिग्री कार्बोकैटायन और इसको 3 डिग्री कार्बोकैटायन। जिनको नहीं पता है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, तो यहाँ पे समझ ले आसानी से। जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, अगर उससे एक कार्बन अटैच है डायरेक्टली रूप से, तो उसे हम प्राइमरी कार्बोकैटायन या 1 डिग्री कार्बोकैटायन बोलते हैं। अगर उस कार्बन से जिस पे पॉजिटिव चार्ज है उससे 2 कार्बन अटैच है तो उसको 2 डिग्री कार्बोकैटायन या सेकेंडरी कार्बोकैटायन बोलते हैं। अगर 3 कार्बन अटैच है डायरेक्टली रूप से तो उसको 3 डिग्री कार्बोकैटायन या टर्शियरी कार्बोकैटायन कहते हैं। हमेशा डायरेक्टली रूप से कार्बन जो अटैच रहेगा उसी को हम लोग गिनेंगे, इनडायरेक्टली वाले को हम नहीं गिनेंगे। जैसे एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे हमेशा, अब देखिए कार्बोकैटायन का कार्बन जो है तो ये वाला, ये पॉजिटिव चार्ज है, इससे एक कार्बन ये हो जाएगा अल्फा कार्बन, ये वाला बीटा कार्बन हो जाता है, ये डायरेक्टली नहीं अटैच है तो इसको हम नहीं गिनेंगे। तो हमेशा 2 कार्बन इससे अटैच है, बस एक कार्बन ये, एक कार्बन ये वाला कार्बन इस कार्बन से अटैच है, ना कि पॉजिटिव चार्ज से, तो ये सेकेंडरी होगा 2 डिग्री कार्बोकैटायन। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जो पॉजिटिव चार्ज वाले कार्बन से डायरेक्टली रूप से कार्बन अटैच रहेगा उसी को हम लोग कार्बोकैटायन की डिग्री देते हैं उतने। जैसे 1 अटैच है तो प्राइमरी डिग्री, 2 अटैच हो तो सेकेंडरी, 3 अटैच है तो टर्शियरी। कभी भी कार्बन का कार्बोकैटायन क्वाटरनरी डिग्री नहीं होता है, मतलब 4 कार्बन उससे डायरेक्टली नहीं अटैच हो सकते हैं, क्योंकि कार्बन जो होता है टेट्रा वैलेंसी शो करता है। एक वैलेंसी उसकी पॉजिटिव चार्ज से सेटिस्फाई रहती है, बचता है 3, तो 3 उसमें से या तो एक कार्बन 2 हाइड्रोजन, या 2 कार्बन 1 हाइड्रोजन, या तो तीनों कार्बन हो सकता है। इस वजह से हमेशा मैक्सिमम 3 डिग्री तक जाएगा बस। तो अब हम बात करते हैं इसकी स्टेबिलिटी, कैसे स्टेबिलिटी निकालेंगे। अब देखिए, यहाँ पे कोई भी अल्फा कार्बन नहीं है तो इस पे नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर कितना बनेगा, 1 बनेगा। इसका कितना बनेगा, 3 है तो टोटल 4 बनेगा। इसमें 6 हाइड्रोजन है तो टोटल 7 बनेगा। इस पर 9 है तो टोटल 10 बनेगा। 9 यानी अल्फा हाइड्रोजन प्लस 1 निकाल लेंगे तो टोटल नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर। जितना ज़्यादा हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनेगा उतना ही ज़्यादा वो स्टेबल होगा। अर्थात स्टेबिलिटी ऑर्डर इस तरह से हम दिखा सकते हैं। इधर चलने पर स्टेबिलिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, इंक्रीज कर रही है। इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। आपके एग्जाम में बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अरेंज द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द कार्बोकैटायन। एक क्वेश्चन जैसे हम दे देते हैं आपको,
तो आराम से ये ए बी सी, आप इसको देख के आराम से बता सकते हैं। ये देखिए 3 डिग्री कार्बोकैटायन है, क्योंकि इसके पास 3 मेथिल 3 3 6 3 9 हाइड्रोजन से जुड़ा है, तो सबसे ज़्यादा बी वाला स्टेबल होगा। अब देखिए ये 3 और 2 5 हाइड्रोजन से जुड़ा है, तो 6 स्ट्रक्चर बनेगा। उसके बाद ए स्टेबल होगा, फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए सिर्फ 2 हाइड्रोजन है, तो 2 1 3 बनेगा, तो उसके बाद सी। तो ये इसका हो गया स्टेबिलिटी आर्डर। ये क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है कि अरेंज द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकैटायन। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, सेम वही कार्बोकैटायन की तरह इसमें भी स्टेबिलिटी होती है। अब देखिए ये मेथिल फ्री रेडिकल है, इसके पास ये 1 डिग्री फ्री रेडिकल है, ये 2 डिग्री फ्री रेडिकल है, ये 3 डिग्री फ्री रेडिकल है। ये टर्शियरी फ्री रेडिकल, सेकेंडरी फ्री रेडिकल, प्राइमरी फ्री रेडिकल और ये मेथिल फ्री रेडिकल। अब देखिए 3 डिग्री के पास 9 हाइड्रोजन है, तो टोटल नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर कितना बनाएगा? 10 बनाएगा। इसके पास 6 है तो टोटल 7 बनाएगा, इसके पास 3 है तो 4 बनाएगा, इसके पास कोई नहीं है हाइड्रोजन तो 1 बनाएगा। 1 यहाँ पे 4, यहाँ 7, यहाँ पे 10। तो जितना ज़्यादा हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर उतनी ही ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी। तो हम लोग आराम से अरेंज कर सकते हैं स्टेबिलिटी। सेम प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी सेम कार्बोकैटायन की तरह, जिस कार्बन पे रेडिकल लगा है उससे एक कार्बन अटैच है डायरेक्टली रूप से तो प्राइमरी फ्री रेडिकल होगा, अगर 2 है तो सेकेंडरी फ्री रेडिकल है, 3 है तो टर्शियरी। बस डायरेक्टली रूप से अटैच होना चाहिए, बस यही हम लोग ये देखेंगे। तो इसी तरह इसका स्टेबिलिटी बता सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट होता है, कभी कभी पूछ लेता है ना, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ। जैसे एल्कीन का एग्जांपल लेते हैं आप लोग को 2। अब देखिए दोनों में पूछ लेगा, ए और बी में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ किस में ज़्यादा होगी। तो ये हाइपर कंजुगेशन के स्ट्रक्चर से आप आराम से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब देखिए होता क्या है कि जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ होती है 1.39 एंगस्ट्रॉन होती है, और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ होती है 1.54 एंगस्ट्रॉन होती है। ठीक, सिंगल बॉन्ड की 1.54 और डबल बॉन्ड की 1.39 एंगस्ट्रॉन होती है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड, दोनों की डबल बॉन्ड 1.39 एंगस्ट्रॉन हो सकती है, लेकिन जब ये हाइपर कंजुगेशन शो करता है कि ये बॉन्ड यहाँ जाएगा, उसके बाद ये यहाँ जाएगा, यानी डबल बॉन्ड जो होता है सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है। डबल बॉन्ड कहाँ कन्वर्ट हो रहा है? डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में। इसका मतलब 1.39 एंगस्ट्रॉन से बढ़कर उसकी लंबाई कितनी होने की कोशिश कर रहा है? 1.54 की। मतलब यहाँ से बढ़ने पर यहाँ तक पहुँचने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब जितना ज़्यादा बॉन्ड टूटेगा उतना ही ज़्यादा वो सिंगल बॉन्ड में रहने की कोशिश करेगा। यानी यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है तो 3 बार ये बॉन्ड टूटने की कोशिश करेगा। अगर यही यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है तो ये 6 बार बॉन्ड
टूटने की कोशिश करेगा। तो जितनी ज़्यादा बार बॉन्ड टूटने की कोशिश करेगा डबल बॉन्ड का, उतना ही ज़्यादा वो सिंगल बॉन्ड में रहने की कोशिश करेगा। अर्थात जितना ज़्यादा हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर होगा वो उतना ही ज़्यादा सिंगल बॉन्ड में रहने की कोशिश करेगा। तो सिंगल बॉन्ड में जितना ज़्यादा रहेगा उतना उसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा। यानी डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ बी में ज़्यादा होगा ए की तुलना में। बॉन्ड लेंथ ऑफ डबल बॉन्ड बी में ज़्यादा होगा और ए में कम होगा। ठीक है, आज इतना ही। उसके बाद अगली क्लास हम जब भी लेंगे तो हाइपर कंजुगेशन के आगे इसका और एक है रिवर्स हाइपर कंजुगेशन, रिवर्स हाइपर कंजुगेशन को बताएंगे। ठीक है, ओके, गुड बाय।